राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीसी राणा ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए विशेषकर युवा और भावी मतदाताओं से आह्वान किया कि वे मतदान के महत्व को समझते हुए हमेशा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान केवल मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर किए जाने वाले मताधिकार के प्रयोग से देश की महान लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने में अहम भागीदारी रहती है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 25 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मताधिकार के महत्व को लेकर जागरूक करना है, ताकि वे भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाने के प्रति सजग रहें। निर्वाचन विभाग द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूचियों में पंजीकरण करने के लिए अब वर्ष में 4 बार विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करवाएं, ताकि वे भी मतदान और मताधिकार की इस व्यवस्था का हिस्सा बन सके। कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वीडियो संदेश सुनाया गया। उपायुक्त ने इस मौके पर मौजूद लोगों को शपथ भी ग्रहण करवाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित एडीएम साहब, एसडीएम चंबा, एसी साहब, हमारे नायब तहसीलदार इलेक्शंस, यहाँ पे उपस्थित बीएलओस, जो नए वोटर्स हमारे साथ जुड़े हैं और जो बीएलओस और अन्य अधिकारी हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, यहाँ पे उपस्थित मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आज क्योंकि हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस भी है, तो उस पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना अपने आप में मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हिमाचल का विकास हुआ है और हिमाचल एक छोटे राज्यों की श्रेणी में काफ़ी आगे बढ़ा है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। और दूसरा, आज जो नेशनल वोटर्स डे है, जो वर्ष 2011 से लगातार मनाया जा रहा है 25 जनवरी को, उसके लिए भी मैं सबको बधाई देता हूँ। खासकर जो नए वोटर्स हैं हमारे, उनको विशेषकर बधाई देता हूँ, क्योंकि पहली बार वो एज ए वोटर एनरोल हुए हैं और आने वाले समय में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और हमारा इलेक्शन भी इस साल है, इस करके जो एनरोलमेंट है उनकी और भी मुझे लगता है सार्थक हो जाती है कि वो इमीडिएटली जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसा एडीएम साहब ने कहा और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उनका संदेश अभी आपने सुना, तो हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, बिना किसी संघर्ष के सभी को मताधिकार का प्रयोग मिला, उसका अधिकार मिला। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है एक लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए। आप यदि यूनिवर्सल सफरेज जिसको हम कहते हैं, अगर उसका इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन जिनको जो आज दुनिया की लीडर्स हैं, उनमें भी कितने संघर्ष के बाद महिलाओं को और बाकी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला। तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिला। और इलेक्शन जो है आज का, जैसे विशेषकर थीम है कि चुनाव समावेशी हों, सुगम हों और उसमें सभी की सहभागिता हो। तो हम एज ए सिविल सर्वेंट जो हैं बड़े शुरू से इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। मेरी नौकरी 1999 में लगी और मैंने पहला इलेक्शन तीसा में करवाया था वर्ष 2000 में, जब ब्लॉक का इलेक्शन हुआ था, पंचायतों के इलेक्शन हुए थे। मुझे लगता है सबसे अगर हम इलेक्शन का देखें तो जो पंचायतों के इलेक्शंस हैं, पंचायतों के बाद जो हमारे शहरी निकाय हैं, शहरी निकायों के बाद हमारे जो एमएलएस के इलेक्शंस हैं, विधानसभा के और लोकसभा के, तो सबसे मुश्किल इलेक्शन होता है जो हम पंचायतों का इलेक्शन कराते हैं। बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और वर्ष 2000 के बाद मैंने एज इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर करवाए थे और अभी पिछले वर्ष जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करवाया। तो पूरे उस इलेक्शन को कराने की प्रक्रिया को हर लेवल से देखा है। एज डीसी आपका रोल डिफरेंट होता है। आप रिजर्वेशन रोस्टर इशू करते हो, जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और पूरे फैक्ट्स पे डेटा पे आधारित है, उसके बेस पे आप करते हैं।
कई बार बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि नहीं जी मैनिपुलेशन होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा हमें सिस्टम पे मुझे लगता है कि फेथ रखना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने इलेक्शन करवाया था वो 2003 में, जब पहली बार पूरे कंट्री में EVMs इंट्रोड्यूस हुई थी। भरमौर का इलेक्शन था, MLAs का इलेक्शन था, विधानसभा का इलेक्शन था, और EVM से इलेक्शन करवाना एक नई चुनौती थी। लेकिन मुझे लगता है इतना सुखद एक्सपीरियंस था क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी, और जो बैठ के आप पर्चियाँ काउंट करके जो है जनगणना करते थे वो मिनटों में, सेकंड्स में बटन दबाने पे आप जो है वो रिज़ल्ट निकालते थे। उसके बाद बहुत सारे इलेक्शंस करवाए 2003 से 2000 से लेके 2010 तक। तो 10 साल में बहुत सारे इलेक्शंस करवाए फील्ड में। उसके बाद फिर शिमला चले गए, फिर वापस दोबारा यहाँ पे आए। अब एक इलेक्शन अभी हमने करवाया। तो जैसे अगर आप समावेशी की बात करें तो आज से मैं कह रहा हूँ कि 15 साल पहले इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा था, और जिसमें हमने भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि जो बूथ्स हैं वो एक्सेसिबल हों। बूथ्स तक आपने देखा होगा जो भी पोलिंग बूथ है उसमें रैंप्स बने होते हैं ताकि इवन पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी वहाँ पहुँच सकता है। ये अलग बात है कि हिमाचल की जियोग्राफी ऐसी मुश्किल है कि अगर आप डिसेबल्ड हैं, आपको कोई आपके साथ कोई फिज़िकल इशू है तो आपको वैसे ही फिज़िकली वहाँ पहुँचना डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन जो सिस्टम है उसकी तरफ से पूरी जो है वो कोशिश रहती है कि लोग पहुँचें। जो नहीं पहुँच सकते, सर्विस इलेक्टर्स होते हैं, उनको बैलेट पेपर जाते हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके साथ साथ अब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहा और हमने भी यहाँ पे वो किया कि जो अभी जो लोकसभा का हमारा बाई इलेक्शन हुआ, जो वोटर्स 80+ थे या जो वोटर कोविड से प्रभावित थे या किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार थे, वो चाहते, अगर उनका ये ऑप्शन था कि वो घर बैठ के वोट दें, तो पोलिंग टीम्स 3 लोगों की टीम हमारे उन जगहों पे गई जहां उनके घर थे, वहां से उनसे वोट कास्ट करवाया गया और उसको मंडी तक पहुंचाया। क्योंकि हमारे काउंटिंग मंडी थी, हमारा जो बाई इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो मंडी बैठते थे, तो मंडी तक पहुंचाया गया उनको। और हर वोट को कितने सीरियसली लिया जाता है उसका एक उदाहरण है। वोटर रजिस्ट्रेशन की अभी बात हुई, तो वोटर रजिस्ट्रेशन साल में एक बार होती है, जिसको समरी रिवीजन कहते हैं, और क्वालिफाइंग डेट होती है 1 जनवरी। तो आप लोग भी जैसे जो 1 जनवरी को वोटर होंगे तो आपको ये अधिकार मिला कि आप अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब ये व्यवस्था इस साल जो ये चेंज आया कानून में, अब ये साल में आप 4 बार कर सकते हो।